अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ा चेहरा मिला है और अब शायद ये उन्हें इंसानियत की शुरुआत का राज सुलझाने में मदद करेगा। कहानी शुरू होती है डिकिंसन, टेक्सास से साल 2020 में। मंगल पर पहले मिशन की विदाई के जश्न में अंतरिक्ष यात्री, उनके परिवार और दोस्त पार्टी कर रहे हैं। वुडी और उसकी पत्नी टेरी भी इस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जाने वाले सिर्फ ये दोनों ही हैं। टेरी मजाक में कहती है कि साथ उड़ने से उनका रिश्ता और मजबूत होता है, लेकिन अभी तक किसी को अंदाजा नहीं है कि अंतरिक्ष की इस यात्रा पर उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। जहाज का कमांडर ल्यूका इस बात से परेशान है कि उसका साथी और दोस्त जिम जश्न में नहीं आया। ल्यूक भी अपनी आखिरी रात को लेकर उदास है, लेकिन उसकी पत्नी उसे खुश करती है और अपने छोटे बेटे को अलविदा कहने के लिए कहती है। वो लड़के से वादा करता है कि वो हर रात उसकी पसंदीदा किताब पढ़ेगा, चाहे वो कहीं भी हो, ताकि ऐसा लगे कि वे उसे साथ में पढ़ रहे हैं। आखिरकार जिम पार्टी में आ ही जाता है। ल्यूक उसे देखकर बहुत खुश होता है। रात होते होते वुडजिम और ल्यूक आने वाली उड़ान के बारे में पहले ही बात कर रहे होते हैं। उन्हें याद आता है कि जिम एक बहुत ही माहिर पायलट है। उसने एक बार एक खराब जहाज को भी उतारने में कामयाबी हासिल की थी। जिम को पहले मिशन पर मंगल जाना था, लेकिन अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से उसे उड़ान की तैयारी रोकनी पड़ी थी। अब ल्यूक उसकी जगह जाता है। दोस्त के सामने वो आदमी दोषी महसूस करता है, क्योंकि जिम पूरे 12 सालों से इसकी तैयारी कर रहा था। जिम कहता है कि सब ठीक है और ल्यूक को सुखद उड़ान की शुभकामनाएं देता है। हालांकि साफ दिख रहा है कि वो आदमी बहुत परेशान है। 13 महीने बीत जाते हैं। मंगल एक मिशन का दल किडोनिया के पास उतरता है। एक रिमोट कंट्रोल्ड कैमरा रेगिस्तानी ग्रह की सतह पर चलता है और जानकारी इकट्ठा करता है। अचानक टीम को उनकी जगह से 16 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी चमकीली सफेद आकृति दिखती है। टीम तय करती है कि ये ज्वालामुखी की राख नहीं, बल्कि ज्यादातर बर्फ जैसा है। पर मंगल पर बर्फ क्यों होगी? वे इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं और खुद उस अनजान चीज की जांच करने निकल पड़ते हैं। मंगल अभियान नियंत्रण केंद्र में घड़ी 20 मिनट पीछे चल रही है। स्टेशन के कर्मचारी, जिनमें जिम भी शामिल, हैटिम से आए वीडियो फीड को देख रहे हैं। ल्यूक मानता है कि ये रहस्यमयी घटना जमीन के नीचे से पानी के निकलने की वजह से है, और अगर ऐसा ही है तो उन्होंने ग्रह पर बसने का एक तरीका ढूंढ लिया है। इसी बीच मंगल एक टीम पहले ही उस अजीब घटना वाली जगह पर पहुंच चुकी है। अचानक टीम के सदस्यों को एक अजीब सी धीमी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे वे रोवर के इंटरफेरेंस समझ लेते हैं। जैसे ही वे पहाड़ के करीब पहुंचते हैं, अंतरिक्ष यात्री रडार चालू करते हैं, ये जानने के लिए कि वो क्या है। रडार पूरे पहाड़ के नीचे धातु की मौजूदगी दिखाता है। टीम उस आकृति को फिर से जांचने का फैसला करती है और रडार की शक्ति बढ़ा देती है। अचानक सिग्नल बाधित हो जाता है और पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। दल के सदस्य भ्रमित हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पहाड़ के चारों ओर एक विशाल बवंडर उठने लगता है। एक जीवित प्राणी की तरह वो अंतरिक्ष यात्रियों का पीछा करता है और उन्हें एक एक करके कुचल देता है। पत्थर हवा में उड़ते हैं और जबरदस्त ताकत से लोगों से टकराते हैंसबकी बवंडर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को एक विशाल रेत के भंवर में खींच लेता है। भंवर शांत होता है और पता चलता है कि रहस्यमय पहाड़ एक बहुत बड़ा इंसानी चेहरा है। इस आपदा के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष स्टेशन को ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट महसूस होता है। प्रबंधन सभी टीम सदस्यों को इकट्ठा करता है, ये तय करने के लिए कि आगे क्या करना है। वुडी और टेरी और तकनीशियन फिल स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें आपदा की गंभीरता के बारे में बताया जाता है। मंगल एक मिशन कैंप से एक कमजोर सिग्नल आता है, जिसका मतलब है कि कुछ दल के सदस्य बच गए हैं। दल ल्यूक की इमरजेंसी कॉल चलाता है। डरा हुआ आदमी घबराकर बताता है कि उसके दल के साथ क्या हुआ। वो मुश्किल से बता पाता है कि उन्हें वो धीमी आवाज सुनाई दी थी और वो अजीब चीज जिसने बाकी दल पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया। तेज झटके से सारे कंप्यूटर खराब हो गए, जिसका मतलब है कि ल्यूक से फिर से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं है। स्टेशन को समझ आता है कि क्या हुआ ये जानने और ल्यूक की मदद करने का एकमात्र तरीका उस तक मंगल 2 मिशन भेजना है। अचानक फिल को एहसास होता है कि शनि अनुसंधान उपग्रह मंगल की कक्षा से गुजर रहा है और उसे मंगल एक कैंप की खोज के लिए फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन स्टेशन मैनेजर कहता है कि 8 महीने बाद तक लॉन्च मुमकिन नहीं है। हालांकि उनके पास एक योजना है। उसने पहले ही हिसाब लगा लिया है और पता कर लिया है कि वे जहाज का भार कम करके और ज्यादा ईंधन लेकर जल्दी उड़ान भर सकते हैं। कमांडर, जिसका नाम रे है, शुरुआत में जिम जितना आशावादी नहीं होता, लेकिन वो आदमी साबित करता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंगल मिशन के लिए निकासी योजना उसने ही बनाई थी। जिम के विचार को वुडी का समर्थन मिलता है और रे आखिरकार मान जाता है। वुडी रे से टीम की बनावट के बारे में पूछता है। वो जोर देता है कि जिम को को पायलट बनाया जाए।
रे इसके खिलाफ है क्योंकि जिम को उड़ने की अनुमति नहीं मिली है। उसकी पत्नी की बीमारी और गुजर जाने की वजह से वो आदमी बाकी बचे कुछ मानसिक टेस्ट नहीं देना चाहता था, लेकिन वुडी कमांडर को मनाने में कामयाब हो जाता है। मंगल 2 मिशन को चलते हुए 174 दिन हो चुके हैं। फिल कैंडी से अपनी आदर्श महिला के डीएनए का मॉडल बना रहा है। एक कैंडी खाने के बाद जिम पूछता है कि अब ये किसका डीएनए है। फिल सोचता है कि अब ये एक मेंढक का डीएनए है। वुडी स्क्रीन पर एक धूल भरी आंधी देखता है जो सीधे मंगल एक अभियान कैंप की तरफ बढ़ रही है। वो जिम से कहता है कि उसे रफ्तार बढ़ानी होगी और तय समय से पहले निकलना होगा, क्योंकि जल्द ही ये आंधी पूरे ग्रह को पूरे 1 साल के लिए ढक लेगी। आखिर में सैटेलाइट से डेटा आता है। टीम को पता चलता है कि मंगल एक जहाज सही सलामत है। जैसे ही वे एक और जगह के करीब पहुंचते हैं, उन्हें 3 कब्रें दिखती हैं। ल्यूक अभी भी जिंदा हो सकता है। जगह पर रेडिएशन के स्तर की जांच करते हुए टीम को स्क्रीन पर अजीब इंटरफेरेंस दिखता है। वुडी कहता है कि 6 महीने पहले आए भूकंप से ये नहीं हो सकता, लेकिन जिम को यकीन है कि ये भूकंप नहीं था। जहाज का पूरा दल साथ ही अंतरिक्ष स्टेशन के कर्मचारी मंगल पर दूसरे मिशन के आने को लेकर उत्साहित हैं। रे उतरने की अनुमति देता है। इसी बीच जिम को अपनी पत्नी मैगी याद आती है और वो पुराने वीडियो देखता है। वे वायुसेना अकादमी में मिले थे, शादी की और मंगल एक बेस के कमांडर बने। मैगी मंगल पर उतरने का सपना देखती थी और मानती थी कि उसका मिशन उसके रहस्य को सुलझाना है। उसे यकीन था कि वहां कुछ ऐसा था जिसे समझा नहीं जा सकता। अब जिम भी किसी भी कीमत पर सच तक पहुंचना चाहता है। जहाज के मंगल की कक्षा में प्रवेश करने में बस 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा का समय बचा है। अंतरिक्ष यात्री सभी सिस्टम और प्रक्रियाओं की जांच करते हैं। फिल स्क्रीन पर जरूरी डेटा डालता है और अचानक एक माइक्रोमीटेरॉइड का बादल जहाज से टकराता है। मीटेरॉइड के एक कण से कांच टूट जाता है और फिल के हाथ में चोट लगती है। दल को मुख्य सिस्टम में खराबी का पता चलता है। दबाव कम हो जाता है और जहाज के खोल में एक छेद मिलता है। वुडी उसे ढूंढकर ठीक करता है, लेकिन हवा का दबाव लगातार गिरता रहता है। इसका मतलब है कि जहाज में और भी छेद हैं। पूरी तरह से दबाव खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। वुडी बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन क्षतिग्रस्त जगह ढूंढना लगभग नामुमकिन है। अचानक दल के सदस्यों को छेद ढूंढने का तरीका समझ आता है। वे एक तरल पदार्थ का पैकेट खोलते हैं और सारा पदार्थ उस छिपे हुए छेद की तरफ भागने लगता है। जहाज पर वायुमंडलीय दबाव पहले ही बहुत कम हो चुका है। जिम की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। आखिरी पल में वुडी छेद को बंद कर देता है और दबाव आखिरकार स्थिर हो जाता है। वुडी पूरे खोल का निरीक्षण करना चाहता है, क्योंकि उस पर अभी भी कई खरोंचें बची हैं, लेकिन इस समय तक जहाज कक्षा में जाने के लिए तैयार है। फिल वुडी से जल्दी वापस आने को कहता है। वो आदमी पूरे खोल का निरीक्षण किए बिना ही वापस निकल जाता है। दल को अभी तक नहीं पता कि इस समय उन्होंने एक जानलेवा गलती कर दी है। फिल इंजन स्टार्ट करता है और ईंधन इंजेक्शन चालू करता है, लेकिन पता चलता है कि किसी ने एक और खराबी पर ध्यान नहीं दिया है। माइनस इंजन की ईंधन लाइन में कुछ ईंधन अंतरिक्ष में बाहर निकल जाता है। टीम काउंटडाउन शुरू करती है और फिल स्टार्ट बटन दबाने की तैयारी करता है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता, ईंधन में आग लग जाती है और जहाज को नुकसान पहुंचता है। सिस्टम कमांड का जवाब नहीं दे रहे हैं, इंजन बंद नहीं हो सकता। जहाज वायुमंडल से नीचे गिर रहा है और 3 मिनट में जलकर राख हो जाएगा। दल घबराहट में देखता है कि सप्लाई मॉड्यूल जिसे मंगल 1 से कक्षा में छोड़ा गया था, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट पहनते हैं और खुले अंतरिक्ष में जाने का फैसला करते हैं, मॉड्यूल तक पहुंचने की उम्मीद में। जहाज छोड़ने के बाद दल देखता है कि सप्लाई मॉड्यूल वहां नहीं है जहां उन्होंने सोचा था, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वुडी मॉड्यूल तक उड़ने और उस पर एक रस्सा लगाने के लिए अपने रॉकेट पैक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। हालांकि ईंधन तेजी से खत्म हो जाता है और वुडी को स्वायत्त उड़ान मोड पर स्विच करने और प्रणोदन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो आदमी पहले ही मॉड्यूल के करीब पहुंच रहा है, लेकिन अब वो रुक नहीं सकता। वो मॉड्यूल से टकराता है, रस्सा बांधने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता और आगे निकल जाता है, मंगल की तरफ गिरता रहता है। स्वायत्त सिस्टम बंद हो जाता है और अब उसके लिए अपनी उड़ान का रास्ता बदलने का कोई तरीका नहीं है। उसके साथ ही तुरंत उसके पीछे उड़ना चाहते हैं, लेकिन वुडी उन्हें रोकता है, क्योंकि जेटपैक में वहां जाकर वापस आने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। वुडी को एहसास होता है कि ये अंत है। इसी बीच बाकी दल मॉड्यूल पर पैर जमा लेता है। अचानक टेरी अपना रस्सा खोल देती है। वो किसी भी कीमत पर अपने पति को बचाना चाहती है। वुडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। ये देखकर कि सिर्फ वापसी की उड़ान के लिए 51% ईंधन बचा है, वो औरत रुक जाती है। टेरी अपना हार्पून चलाती है और वुडी हाथ बढ़ाता है, उम्मीद में कि उसकी लंबाई काफी होगी। हालांकि वो पहले ही बहुत दूर है और केवल आधा मीटर कम पड़ जाती है।
टेरी थोड़ी और करीब जाकर फिर से कोशिश करने वाली है, लेकिन वुडी को एहसास होता है कि अगर वो और आगे उड़ती है तो वो वापस नहीं आ पाएगी। वो टेरी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे ऐसा नहीं करने देगा। वुडी अपना हेलमेट उतारता है और तुरंत जम जाता है। जिम टेरी को शांत करने की कोशिश करता है और उसे वापस आने के लिए मनाता है। अंतरिक्ष स्टेशन को मंगल 2 से सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। कर्मचारियों को लगता है कि दल नहीं बचा है, लेकिन अचानक उन्हें डेटा मिलता है कि कक्षा में मौजूद सप्लाई मॉड्यूल मंगल पर उतर गया है। इसका मतलब है कि कोई उसे चला रहा था। रे को एहसास होता है कि जिम के अलावा कोई और ऐसा करने में सक्षम नहीं है। बाकी बचे सभी दल के सदस्य आखिरकार मंगल पर पहुंच जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद वे पहले अभियान जहाज की ओर बढ़ते हैं। दल अपने साथ नए मदरबोर्ड लाया है, जिन्हें वे जले हुए मदरबोर्ड की जगह लगाने वाले हैं। अंतरिक्ष यात्री जहाज की खोज करते हैं। जिम ग्रीन हाउस में जाता है और देखता है कि कोई इतने समय से यहां जरूर रहा है, क्योंकि सारे उपकरण चालू हैं। अचानक जिंदा बचे ल्यूक उस पर हमला करता है। वो सोचता है कि जिम सिर्फ एक भ्रम है और उससे छुटकारा पाना चाहता है। जिम ल्यूक को उसके बेटे की याद दिलाता है और उसे बताता है कि उन्होंने ट्रेजर आइलैंड पढ़ी है। इससे वो आदमी शांत हो जाता है। ल्यूक आखिरकार होश में आता है और समझता है कि उसके दोस्त असली हैं। वो जिम टेरी और फिल को देखकर बेहद खुश होता है और यकीन नहीं कर पाता कि वे पहुंच गए। वो खुशी के आंसू रोता है, लेकिन उसकी खुशी दुख में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वुडी नहीं बचा। टीम ल्यूक से पूछती है कि पहले मिशन के दल के साथ क्या हुआ, लेकिन वो बस दोहराता है कि पहाड़ के ऊपर से कुछ फटा और सबको खत्म कर दिया। ल्यूक मानता है कि वो किसी वजह से बचा है, उसे ही ये रहस्य सुलझाना है। सबको लगता है कि वो आदमी थोड़ा पागल हो गया है, क्योंकि उसने एक पूरा साल दूर के ग्रह पर अकेले बिताया है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वे अपने नेविगेशन बोर्ड लाए हैं और वे सब जल्द ही उड़ सकेंगे। ल्यूक दल को उस भयानक घटना के बारे में बताता है और उन्हें दफन करने की जगहें दिखाता है। अचानक जिम को दूर एक बहुत बड़ी आंधी दिखती है जो पूरे ग्रह को ढकने वाली है। ल्यूक कहता है कि ये बहुत समय से यही है और रहस्यमयी पहाड़ से शुरू हुई थी। वो अंदाजा लगाता है कि जिम और बाकी दल उसकी कहानी पर पूरा यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सभी अंतरिक्ष यात्री जहाज पर लौटते हैं। यहां ल्यूक ठीक वही रहस्य समझाने की कोशिश करता है जिसे उसे सुलझाना है। आखिर लाखों साल बीत चुके हैं, जिनमें मिटेरॉइड गिरे, रेत के तूफान आए और लावा बहता रहा। इन सब की वजह से ग्रह की सतह बदल गई है और वे उसे बस देख नहीं पा रहे थे। ल्यूक कंप्यूटर चालू करता है और उन्हें एक चेहरे के आकार का पहाड़ दिखाता है। अंतरिक्ष यात्री जो देखते हैं उससे हैरान हो जाते हैं। जिम ल्यूक से तूफान से पहले उन्हें सुनाई दी आवाज चलाने को कहता है। ल्यूक रिकॉर्डिंग चलाता है और कहता है कि यही खास आवाज कुंजी है। दूसरे मिशन के रास्ते में होने के दौरान ल्यूक ने पता लगाया था कि ये अजीब आवाजें गणितीय प्रतीकों का एक दोहराया जाने वाला सेट है। उसने आवाजों के समूहों को एक निर्देशांक प्रणाली से जोड़ा और एक डीएनए का मॉडल प्राप्त किया। ल्यूक अंदाजा लगाता है कि ये उस प्राणी का चित्र है जिसने चेहरा बनाया था। हैरान अंतरिक्ष यात्रियों को ध्यान आता है कि ये पूरी तरह इंसानी नहीं है, क्योंकि मॉडल में गुणसूत्रों का आखिरी जोड़ा गायब है। हालांकि उन्हें अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। सामान छांटते हुए जिम गलती से फिल की कैंडी गिरा देता है और उसे याद आता है कि कैसे उन्होंने डीएनए मॉडल के साथ मजाक किया था। उसे एहसास होता है कि जो आवाजें चेहरा निकालता है और उन आवाजों से बना डीएनए मॉडल वो कोई चित्र नहीं है, ये एक परीक्षा है। वो चेहरा एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है। पहले मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को यह साबित करने के लिए गायब गुणसूत्रों का जोड़ा जोड़ना चाहिए था कि वे इंसान थे। इसके बजाय उन्होंने रडार दिखाया और इसे गलत जवाब के रूप में समझा गया और चेहरा बचाव की मुद्रा में आ गया। अब जिंदा बचे अंतरिक्ष यात्रियों को यह पता लगाना है कि जब इस रहस्यमयी चेहरे को सही जवाब मिलता है तो क्या होता है। जिम ये पता लगाने की पेशकश करता है कि कौन से स्वर गायब गुणसूत्रों से मेल खाते हैं। फिल और टेरी को संदेह है, क्या होगा अगर उनकी धारणाएं आखिर में गलत निकली और उनका भी वही हश्र हुआ जो पहले दल का हुआ था। लेकिन जिम जोर देता है क्योंकि अगर वे पता लगाए बिना चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनके दोस्तों ने अपनी जान बेकार में दी है। ल्यूक के पास एक विचार है, वे चेहरे से दूर रहेंगे और रिकॉर्डिंग रिमोट कंट्रोल कैमरे के साथ भेजी जाएगी। टीम ध्वनि स्रोत को मंगल ग्रह के चेहरे के जितना करीब हो सके उतना करीब रखती है। संवर्धित डीएनए सिग्नल खत्म होने के बाद चेहरे में एक प्रवेश द्वार दिखाई देता है। उसमें से एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी दिखाई देती है। अंतरिक्ष यात्री इस प्रतिक्रिया को एक निमंत्रण मानते हैं और पासा पलट जाता है। जिम, टेरी और ल्यूक चेहरे की ओर जाते हैं। फिल जहाज पर रहता है और जिम उसे तय समय पर निकलने का आदेश देता है, भले ही वे वापस न आए। अंतरिक्ष यात्री एक सफेद दीवारों वाले कमरे में प्रवेश करते हैं और प्रवेश द्वार उनके पीछे बंद हो जाता है।
फिल से संपर्क टूट जाता है और उन्हें एहसास होता है कि वे फंस गए हैं। जिम को अचानक एहसास होता है कि विशाल चेहरे के अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण है। अंतरिक्ष यात्री सावधानी से अपने हेलमेट हटाते हैं। अचानक उनके पीछे एक एयरलॉक खुलता है और टीम बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चली जाती है। एक अंधेरे कमरे में उन्हें सौर मंडल का एक बहुत बड़ा त्रिआयामी प्रक्षेपण दिखता है। जल्द ही एक मंगलवासी का होलोग्राम दिखाई देता है जो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का रहस्य बताता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बहुत पुराने समय में एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी जैसे मंगल से टकराया और उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया। मंगलवासी एक और आकाशगंगा में चले गए, लेकिन एक जहाज पृथ्वी पर भेजा गया। उसके अंदर उन्होंने अपना डीएनए भेजा और उन कोशिकाओं की बदौलत हमारे ग्रह पर जीवन बना। अंतरिक्ष यात्रियों को एहसास होता है कि मंगलवासियों ने ही पूरी मानव जाति को जीवन दिया था। कहानी देखने के बाद जिम एल्यूकेटेरी और मंगलवासी होलोग्राम पृथ्वी के एक प्रक्षेपण के चारों ओर हाथ पकड़ते हैं। अचानक वो गायब हो जाता है और उसकी जगह एक सफेद गोला दिखाई देता है। मंगलवासी तब अंतरिक्ष यात्रियों को छोड़कर चला जाता है। अचानक फिल से संपर्क फिर से स्थापित हो जाता है। वो बताता है कि तूफान तेज हो रहा है और जल्द ही जहाज को घेर सकता है। टीम को एहसास होता है कि चेहरे से एक जहाज भी बाहर उड़ेगा और उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। टेरी और ल्यूक बाहर निकलने की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जिम जाने से मना कर देता है। उसे एहसास होता है कि ये सब एक निमंत्रण है। मंगल ग्रह के जहाज के साथ वो अंतरिक्ष में आगे खोज करने जाएगा। जिम इसे अपना भाग्य मानता है और उसे लगता है कि मैगी भी यही चाहती। ल्यूक और टेरी अपने दोस्त को हतोत्साहित नहीं करते, बल्कि सिर्फ उसे धन्यवाद देते हैं। जिम को अलविदा कहने के बाद अंतरिक्ष यात्री उस अद्भुत कमरे से निकल जाते हैं। तूफान उनके जहाज को घेरने वाला है और उन्हें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। निकलने का समय हो गया है, लेकिन ल्यूक और टेरी अभी भी गायब हैं। इसी बीच जिम सफेद गोले में कदम रखता है और खुद को एक पारदर्शी कैप्सूल में पाता है जो मंगल ग्रह के अंतरिक्षयान तक तेजी से ऊपर उठता है। ल्यूक और टेरी रेत के तूफान से अपना रास्ता बनाते हैं। उन्हें देर हो गई है, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि फिल उनके बिना उड़कर नहीं जाएगा। फिल इंजन स्टार्ट करने वाला है, लेकिन अचानक ल्यूक संपर्क करता है। आखिरकार वे जाने के लिए तैयार हैं। जिम के चारों ओर का स्थान तरल पदार्थ से भर जाता है। कुछ पलों के बाद उसे एहसास होता है कि वो वहां सांस ले सकता है। उसकी जिंदगी के सभी बेहतरीन पल उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। जिम खुश है और एक और अद्भुत यात्रा के लिए तैयार है। पूरा मंगलवासी चेहरा आग के एक स्तंभ में बदल जाता है, जिसके जरिए जिम को ले जाने वाला जहाज ऊपर उठता है। फिल, ल्यूक और टेरी सफलतापूर्वक मंगल ग्रह छोड़ देते हैं। पोर्थोल से वे जिम को उस जहाज पर देखते हैं जो दूर, बहुत दूर एक अज्ञात आकाशगंगा की ओर जा रहा है। आपको क्या लगता है जिम का वहां क्या इंतजार कर रहा है? वो दूसरे ग्रहों पर कौन से रहस्य खोजेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।